आजकल वो बहुत चल रहा है एक मैनिफेस्टेशन। पीछे मेरा एक दोस्त आया मुजफ्फरनगर से, कह रहा भाई क्या चल रहा है ये आजकल हर जगह मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा देख भाई, जो तू करना चाहता है, जो तू बनना चाहता है ना, उसके बारे में दिल से सोच, वो होने लग जाएगा। कह रहा तो ये तो हम हॉस्टल में रोज करते थे। मैंने कहा भाई क्या करते थे? कह रहा भूल गया तू। मैंने कहा क्या भूल गया? कह रहा प्ले बॉय लेके आते थे हम। मैंने कहा हाँ तो कह रहे उसके बाद हम सारे बारी बारी मैनिफेस्टेशन ही तो करते थे। मैंने कहा भाई वो मैनिफेस्टेशन नहीं था बेवकूफ, वो मैस था। कह रहा तो फर्क क्या है यार दोनों में? मैंने कहा भाई इसमें सिर्फ दिल और दिमाग की जरूरत पड़ती है, उसमें दिल और दिमाग के साथ साथ, समझ रहे हैं ना तू? समझ गया तो यार। मैंने एक स्टैंड अप की थी शुरू में, कुछ लोगों ने जो है तालियां बजा दी। मुझे लगा मैं तो सेलिब्रिटी बन गया, मतलब मैं कीड़े मकोड़े से लगते थे मुझे सब लोग। उसके ऊपर से मैंने एक मैनिफेस्टेशन की कुछ एक वीडियो देख लिया। एक बंदा था, उसके मैंने बहुत वीडियो देखे, उसको मैंने अपने अंदर समा लिया पूरा। अंदर से गुरुजी की कभी भी आवाज आ जाती थी मैनिफेस्टेशन टाइम, मैं उस मोड में चला जाता था। इसी चक्कर में एक दिन मैंने अपनी वाइफ के ऊपर तेज बोल दिया। नहीं मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए था, 25 साल हो गए यार मेरी शादी को, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हाँ, उस चीज का एक फायदा हुआ कि सोसाइटी के गार्डन में सोया जा सकता है, मुझे पता चल गया। दिक्कत हुई, मच्छर वच्छर बहुत थे, कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, किसी ने मेरा वीडियो बना के और वहां डाल दिया लॉस्ट एंड फाउंड ग्रुप में। नीचे लिख दिया किसी का पति मिला है, जिसका है बता दो, उठा लो जिसको। मैंने कहा यार ये क्या है? लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, मजे ले रही हैं लड़कियां। एक कह रही है मेरा पति तो मेरे पास सोया हुआ है, कितना क्यूट लग रहा है ना मेरा बाबू। यहाँ दर्द हुआ हमारे, फेवरेट थी वो हमारी। कोई बात नहीं, सोसाइटी के लौंडे मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं जिसका है देख लो, नहीं तो हमारे यहाँ भेज दो, किसी काम आ जाएगा। मैं चैट रिफ्रेश मार रहा हूँ, मैंने कहा वो माल मेरा माल कहाँ है जिसके हम बाबू हैं? देखा माई वाइफ इज टाइपिंग, सीना चौड़ा हो गया भाई साहब, सच में गर्व से। मैंने कहा अनाथ हम भी नहीं है। मैसेज क्या आ रहा है बीवी का? कहीं देखा हुआ लग रहा है, जब पता चलेगा तो बता देंगे। भाई साहब 2 महीने कीर्तन किया है मंदिरों में, स्टैंड अप छोड़ी है मैंने, तब जाके घर में एंट्री मिली है। बट लेकिन हम तो हम हैं, फिर सुधरे हम तब भी नहीं। ऑफिस में बैठा था, अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, बढ़िया, मतलब अपना बैठा हूँ मैं। अंदर से गुरुजी की आवाज आ गई, मैनिफेस्टेशन टाइम। काम छोड़ा है मैंने और मैं मैनिफेस्टेशन मोड में पहुंच गया। मैंने स्टैंड अप की है, मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत ही एटीट्यूड आ गया है, मैं बहुत ही बदतमीज हो गया हूँ। मुझे बिग बॉस के फोन आने लग गए हैं, मैं बिग बॉस को भी एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। मेरी एक बहुत ही सुंदर सेक्रेटरी है, शी इज टॉल, शी इज हॉट, शी इज ब्यूटीफुल। अरे यार ये तो बहुत ही सही माल है। गुरुजी की आवाज आई, अबे ठहर की हाथ पीछे, तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन। मैंने कहा सॉरी गुरुजी। अब चूंकि मैं तो ऑफिस में बैठा था, कहीं से आवाज आई, विकास ये पीपीटी में हेल्प कर देना जरा। अब मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैंने कहा हट बहन चोद। भाई साहब उस दिन मुझे पता चला कि एचआर जो है रंगोली बनाने और नौकरी लगाने के अलावा नौकरी से निकाल भी सकती है। 2 घंटे में मेल आ गई यार उनकी, इनडायरेक्टली लिखा था उसमें, कंपनी से निकल जा बहन चोद। वैसे वैसे कभी जवाब नहीं देंगे ये, मेरे कलीग ने मेल की थी ना, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। 2 साल बाद इनका जवाब आया, वो भी जब इसने पेपर डाल दिया, अब बढ़ गई होगी। अबे खैर, मैं शाम को पहुंचा एचआर के पास, मैंने कहा जी मुझे चाहिए। कह रहे मन नहीं भरा, अभी सुबह ही तो तुमने अपनी कलीग के लिए है। मैंने कहा जी मैं माफी की बात कर रहा हूँ। कह रहे हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कौन देगा? कह रहे वो सामने केबिन में बैठे हैं सर, वो देंगे। अब उन सर के पीछे भी एक कहानी थी। सबको लगता था कि उनको लड़के पसंद है, मुझे नहीं लगता था, मैं हमेशा कहता था नहीं ही स्ट्रेट। इसी कॉन्फिडेंस में मैं उनके कमरे में घुस गया, कमरा खोला है ठक। कह रहे बैठो, मैं बैठ गया। वो खड़े हो गए, मैंने कहा सर आप क्यों खड़े हो गए, आप भी बैठ जाओ। कह रहे हम में से एक खड़ा रहेगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। मैं समझा नहीं, क्योंकि मैं मासूम था। तुम सब समझ गए, तुम में से कोई भी मासूम नहीं है। वो मेरे बहुत नजदीक आ गए, वो काफी नजदीक आ गए, मैं तब भी नहीं समझा। कह रहे क्या चाहिए? मैंने कहा जी माफी। कह रहे मैं क्यों मांगू? मैंने कहा जी आप नहीं मांगोगे, मैं मांगूंगा। कह रहे कितनी अच्छी लगती है ये लेने देने की बात है, तुम मांगोगे मैं दूंगा, फिर मैं मांगूंगा तुम दोगे, कितना अच्छा लगता है। तब मुझे लगा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, शायद मेरे कलीग ठीक ही कहते थे। मैंने कहा जी मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ,
कह रहे नौकरी छोड़ो बेटा, प्रमोशन की बात करो। नौकरी बचाने के लिए माफ़ी मांगने गया था मैं, अब मैं अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे छोड़ दो, तो मैं कह रहे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप मेरा लिप मूवमेंट पढ़ रहे हो, मैं छोड़ की बात कर रहा हूँ, CHORR छोड़। भाई साहब भागा हूँ मैं वहां से, दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर निकला हूँ मैं, गिरा हूँ मैं कमरे से बाहर। वो HR वाली देख रही है, मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, कह रही लगता है तुम्हें माफी मिल गई। भाई साहब इस कलंक के साथ 2 साल जिया हूँ मैं कंपनी में, फूक खत्म हो गई मेरे अंदर की। इतनी गुब्बारे फुलवाए हैं मेरे से इन्होंने, HR वालों ने इतनी रंगोलियां बनवाई हैं मेरे से, कंपनी की लड़कियां पूछने लग गई थी, कह रहे भैया मेहंदी भी लगा लेते हो क्या? मेरा एक ही जवाब था, हट, तुम सब समझ गए, तुम में से कोई भी मासूम नहीं है। थैंक यू।